हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया। और कैसी चल रही है तैयारी? अभी मैं छुट्टी पे हूँ, इसलिए इस क्लास को रिकॉर्ड करके एज ए 15 मिनट्स हो, ताकि आपका क्लास चलते रहे। मैंने 4-5 लेक्चर सोच रहा हूँ कि 15-15 मिनट का रिकॉर्ड कर दूं। आज जो है बिहार में वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें बिना समय गवाए समय गवाने का टाइम थोड़ी है गुरुजी। चलो समय गवा करके हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य क्या क्यों बनाए जाते हैं? पक्षियों को संरक्षित रखने के लिए। तो वही अगर हम बात करें बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई? बिहार में राष्ट्रीय उद्यान मात्र एक है। कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान सर? इसका नाम हो जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बिहार में। अच्छा, कहाँ पे है सर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान? यह पश्चिम चंपारण। अच्छा, पश्चिम चंपारण में कौन से स्थान पे? तो बताओगे कौन से नदी के किनारे? तो इसका जो नदी का नाम है वो आपको एक बात और पता होगा कि आपने गंडक नदी का नाम सुना होगा। अगर आपने वो नदियों वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के आप उस वीडियो को देखिएगा। ये जो है गंडक नदी के किनारे ही इसका निर्माण किया गया। ठीक है जी, मतलब ये है। अच्छा, एक बात और याद रखना, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है भाई? बिहार का सबसे बड़ा, तो ये बातें तो इंपॉर्टेंट है ना कि बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसमें आ जाता है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इनके बारे में नोट करना। कौन सा? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है रोहतास और कैमूर के सीमा पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, रोहतास और कैमूर के सीमा पर जो है वह स्थित हो जाता है। ठीक यहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो आपको ये पता होगा कि बिहार में एक बहुत ज्यादा फेमस वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि गेंडा प्रजनन के लिए जाना जाता है। कौन सा? संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कमेंट कर सकते हो आप। हाँ ना, मेरा एग्जाम है इसीलिए मैं आज इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके मैं करीब 5 से 7 जो है वो 15 मिनट शो आपके लिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग देखते रहो। ऐसा है ना कि सर कुछ भी हो जाए हमारे पढ़ाई ना रुकने चाहिए। बिल्कुल भैया, जब हम यहाँ हैं तो क्यों आप टेंशन ले रहे हो? बताओ। कहता है ना कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार करना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। सर जी, इसको ऑन करके देखिए तो कैसा लगता है। ठीक है जी। ठीक है जी। संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? तो ये पटना में। और खास करके ये जो है ना, यह किस चीज के उत्पादन के लिए फेमस है भाई? तो यह जो है वह गेंडा उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। किस उत्पादन के लिए भाई? तो गेंडा उत्पादन के लिए फेमस है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? जरा कमेंट करोगे। भीम बांध वन्य जीव जो है ये कहाँ है भाई? जरा कमेंट करोगे। हाँ ना, तो ये हो जाता है हमारे बिहार में, बिहार के मुंगेर में स्थित है। अच्छा, दो एक सबसे ज्यादा फेमस गांगई डॉल्फिन अभ्यारण्य कौन से स्थान पे है? अगर आपको पता हो तो आप जल्दी से आंसर देना। गांगई डॉल्फिन अभ्यारण्य। और गांगई डॉल्फिन अभ्यारण्य के बाद मुझे इसी में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि गांगई डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गांगई डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जरा कमेंट करोगे। बच्चा पार्टी, अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? दोनों के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। ये हो जाता है आपके भागलपुर में। अच्छा, भागलपुर को हम सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। भागलपुर को किस नाम से जानते हैं? सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। गांगेय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है यह हमारे बिहार में स्थित है। और बिहार में कौन से स्थान पे? पटना में स्थित है। ठीक है जी, हाँ ना। अच्छा, पटना बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो हो जाता है पटना। तो ये बातें समझ आया। अच्छा, बिहार में और भी कोई दो पक्षी अभयारण्य के बारे में आपने सुना होगा, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य। नागी पक्षी अभयारण्य और दूसरा कौन सा है? जरा कमेंट करोगे। हाँ ना, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य।
ये दोनों के दोनों हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप गौर से देखना कि ये दोनों पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पे है, जमुई में। और हाल ही में इसे क्या किया गया है, रामसर साइट में भी शामिल किया गया। अब आप मुझे बताना कि बिहार में टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी है, बता सकते हैं आप में से कोई? अगर आप में से किसी के पास भी ये बातें पता हो कि बिहार में टोटल ओवरऑल रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, बताइएगा। हाँ है ना भाई, कितने हैं? 3 है। बहुत बढ़िया सर। क्या कहे, ससुरा चाय मंगाते हैं, चाय ठंडे हो जाता है। चलिए क्लियर। यहाँ पे तो इन सारी चीजों को आप याद रखना, और हमें नहीं लगता कि यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत होगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आप हमारे साथ नोट करिएगा, खास तौर पर क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भाई बौद्ध गया वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, बौद्ध गया वन्य जीव अभयारण्य, और साथ ही साथ कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पे है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप मुझे बताइएगा जल्दी से। बौद्ध गया वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो बौद्ध गया वन्य जीव अभयारण्य गया में हो जाता है। और यहाँ पे कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये कौन से स्थान पे है, तो कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार में एक दरभंगा नामक जिला है, वहां भी है। अच्छा, यही क्वेश्चन पूछा गया था कब, तो 24 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ था, 24 अगस्त या 21 अगस्त को एग्जाम हुआ था 2024 में, बिहार सिपाही भर्ती का री एग्जाम। यहाँ पे आपको कुछ चार्ट दिख जाएगा, उस चार्ट के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। देखिएगा जरा कौन कौन सा है। सबसे क्या पहले बात करता है कि बिहार के प्रमुख पक्षी अभयारण्य तथा इनकी अवस्थिति, यानी कि कौन से स्थान पे है, तो उद्यान पक्षी विहार एवं अभयारण्य। नागी बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य कौन से स्थान पे, हमने पहले बताया कि यह जमुई में है, नागी बांध वन्य जीव अभयारण्य। नकटी या फिर नकटी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे, ये भी जमुई में है। और ये दोनों के दोनों जो है, यह दोनों के दोनों कहाँ पे, तो यह रामसर साइट में। जरा मुझे कमेंट करना कि बिहार में टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी है। आप में से किसी को भी आइडिया हो कि बिहार में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो वो बताना। संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करें तो यह पटना में है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो यह मुंगेर में है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर। मुर्शिदाबाद से राजधानी को चेंज किया था किसने, मीर कासिम ने। कहाँ पे अपनी राजधानी को बनाया था बताओगे। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो इसी मुंगेर में गन्ना अनुसंधान केंद्र भी हो जाता है। क्लियर है ना। 15 मिनट का सेशन है, इसलिए बातचीत ना करते हुए पढ़ ले। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो इसी स्थान पे हो जाता है। यहाँ पे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ पे है, कैमूर में और रोहतास में। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य होता है कौन सा, तो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्यों में से एक आता है। ठीक है भाई, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो राजगीर या फिर पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, नालंदा में। जरा मुझे कमेंट का बॉक्स में छाप के बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुमार गुप्त के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। और जलाया किसके गया था भाई, जलाया किसके द्वारा गया था, तो बख्तियार खिलजी यानी कि बकलोल कमीना। कोई आपसे पूछेगा कि बख्तियार खिलजी को बकलोल कमीना की उपाधि किसने दिया, तो तुम आंख मूंद के टिक कर देना, दुर्गेश भैया ने दिया था। किसने, दुर्गेश भैया ने दिया था। क्लियर। यहाँ पे बात करते हैं हम गोगाबिल पक्षी विहार जो है ये कहाँ पे है, ये है कटिहार में। कौन सा स्थान पे है, कटिहार में है। बक्सर पक्षी विहार की बात करें तो यह बक्सर में हो जाता है। कुशेश्वर पक्षी विहार की बात करें तो दरभंगा में है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बजट 2025-26 में जो है, कब, बजट 2025-26 में इस बात को बताया गया कि यहाँ पे कौन सा, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बजट 2025-26 में कौन सा एक पक्षी अभयारण्य, तो मैंने बताया था ना, अरे क्या नाम है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय वन का दर्जा दिलाने के लिए। हमें एक बात बताओ, हम आपसे कुछ HW दे रहे हैं, आप प्लीज इसका आंसर बताइएगा। क्या, तो सबसे पहले बताइएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्थान पे है। काजीरंगा सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताना कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, वहीं पे
गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुरु घासीदास के बाद मुझे बताइएगा कि भाई और कौन सा हो जाता है भाई? और हो जाता है कौन सा? असम में कौन कौन सा? असम में आपको पता होगा। अरे बताओ भैया, हम ही भूल गए। असम में राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? नक्की झील कहाँ पे है? और सांभर झील कहाँ पे है? और वहीं पे कांवर ताल झील कहाँ पे है, ये भी बताना। कांवर ताल झील जो है ये कहाँ पे है? इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देना। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, इसके बारे में बताना। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये भी बताइएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आपके लिए एक और क्वेश्चन, बिहार जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जरूर इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। बाद बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।